नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बसपा सुप्रीमो ने लखनऊ में सबसे बड़ी बैठक बुलाई और सबसे बड़ा फैसला लिया गया। वो फैसला जिसकी उम्मीद पूरा देश कर रहा था, मायावती जी ने पूरे देश के बहुजनों की आवाज़ सुनकर उन्हीं के अनुरूप फैसला किया। यानी जैसा बहुजन चाहते थे, ठीक मायावती जी ने दोस्तों ऐसा ही फैसला आज की बैठक में लिया। आपको बता दें कि 23 जून को बसपा की एक बैठक होने वाली थी और आज वो बैठक हुई और इस बैठक में बहुत सारे फैसले लिए गए। पूरे देश की निगाहें इस बैठक पर थीं। दोस्तों, आपको याद दिला दूं, जब इस बैठक का बीएसपी सुप्रीमो ने ऐलान किया था तो मीडिया वालों ने एक प्रोपेगेंडा फैलाया कि आकाश आनंद को नहीं बुलाया गया। लेकिन दोस्तों, आज आकाश आनंद इस बैठक में पहुंचे और दोस्तों जैसे ही आकाश आनंद इस बैठक में पहुंचे, लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। आपको बता दें, लखनऊ में ये जो बैठक थी, ये बीएसपी की राष्ट्रीय स्तर की विशेष बैठक थी, बहुत ही खास बैठक थी। तो दोस्तों, बिना देर किए सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए बैठक की। इस बैठक को देखिए, आप यहां पर देखिए, आप देख सकते हैं कि बसपा की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में सबसे पहले बहन जी पहुंची। उसके बाद आकाश आनंद सभागार में अपने पिता आनंद कुमार के साथ प्रवेश करते हैं और बहन जी की जैसे ही नज़र आकाश पर पड़ती है, उन्होंने अपनी तरफ बुलाया। आकाश आनंद ने भी सादर चरण स्पर्श किए। बहन जी ने आकाश आनंद के सिर पर देखिए कैसे हाथ रखा और आकाश आनंद को आशीर्वाद दिया, पीठ भी थपथपाई। तो ये समझदार के लिए इशारा काफ़ी है कि इस अभिवादन और उस पर मिले आशीर्वाद और स्नेह का बहुत दूरगामी संदेश है। आकाश आनंद जी बहन जी की उम्मीदों के आकाश माने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि विरोधियों ने बहन जी और आकाश जी को लेकर बहुत सारा दुष्प्रचार किया था, लेकिन आज न सिर्फ आकाश आनंद इस बैठक में पहुंचे, बल्कि जब पहुंचे तो मायावती जी ने उनकी पीठ थपथपाई, आशीर्वाद दिया और आकाश आनंद ने भी चरण स्पर्श किया, आशीर्वाद लिया। लेकिन दोस्तों, ये तो हुई बैठक की बात। फैसले की बात करें तो सबसे बड़ा फैसला क्या हुआ? दोस्तों, इस बैठक में सबसे बड़ा फैसला यह हुआ कि आकाश आनंद को फिर से बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय संयोजक और मायावती जी का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया गया। जी हां दोस्तों, आज की अभी तक की ये सबसे बड़ी खबर है और 2024 का ये मायावती जी का सबसे बड़ा फैसला है। ये मायावती जी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि दोस्तों पूरा देश इंतजार कर रहा था, बहुजन समाज इसी बात को लेकर इंतजार कर रहा था कि बहन जी आकाश आनंद के पद की बहाली करें। तो दोस्तों, आज सारी जो मुराद थी बहुजनों की पूरी हो गई। बैठक से पहले आपको बताएं तो आकाश आनंद को मायावती जी ने स्टार प्रचारक बनाया था। स्टार प्रचारकों की सूची में आकाश आनंद को नंबर 2 पर अपने बाद रखा था और आज जब बैठक हुई तो आकाश आनंद भी मायावती जी के साथ सभागार में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, जो लोग पदाधिकारी यहां बैठक में मौजूद थे, उनको ये यकीन नहीं था कि आकाश आनंद को फिर से बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन मायावती जी के दिल में, मन में क्या है, ये कोई भी नहीं जानता। ये किसी को दूर दूर तक भी अंदाजा नहीं था कि एक बार फिर से बहन जी अपने ही फैसले को पलट देंगी, उलट देंगी। दोस्तों, आपको याद दिला दूं, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो मायावती जी ने अपने ही भतीजे आकाश आनंद को, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर थे, उनके उत्तराधिकारी थे, सभी पदों से बर्खास्त कर दिया था, क्योंकि एक रैली में उन्होंने बीजेपी पर प्रहार किया था। कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो मायावती जी को बहुत खराब लगा और इसीलिए मायावती जी ने आकाश आनंद को सभी पदों से हटा दिया था। लेकिन एक बार फिर से मायावती जी ने सबको चौंका दिया है। तो नेशनल कोऑर्डिनेटर यानी राष्ट्रीय संयोजक और उत्तराधिकारी बन चुके हैं आकाश।
अब पूरे देश की जिम्मेदारी है। एक बार फिर से मायावती जी के बाद अगर बीएसपी में अब कोई है तो वो हैं आकाश आनंद। दोस्तों, ये बहुत बड़ा सबक है आकाश आनंद के लिए। चाहे अपने हो चाहे दूसरे हो, मायावती जी अपने जो नैतिकता है उससे हटकर कभी नहीं जाती हैं। अपनी विचारधारा को वो आगे रखती हैं और मायावती जी कभी असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल नहीं करती हैं। आकाश आनंद ने जो किया, सबक सिखाया मायावती जी ने, और आकाश आनंद ने भी उसे एक्सेप्ट किया। मन में कोई गिला शिकवा नहीं रखा, ना ही बहन जी के लिए कोई कभी भला बुरा ट्वीट किया, ना कोई बयानबाजी की। हमेशा उन्हें सम्मान दिया। एक अच्छे संस्कार भी यहाँ पर झलके आकाश आनंद के। तो दोस्तों, अब आकाश आनंद को फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर, उत्तराधिकारी बना दिया गया। तो आगे चुनौतियाँ क्या क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहली परीक्षा आकाश आनंद की होने जा रही है उत्तराखंड और पंजाब में। दोस्तों, उत्तराखंड में उपचुनाव हो रहा है एक सीट को लेकर। उस सीट का नाम है मैंगलोर विधानसभा सीट। ये जो सीट खाली हुई है, ये बीएसपी के विधायक की वजह से ही खाली हुई है। सरवत साहब इस दुनिया में नहीं है, वही यहाँ से विधायक थे। दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन है इस इलाके में, और आकाश आनंद को इसी मैंगलोर विधानसभा में प्रचार करना है। 10 जुलाई को यहाँ पर चुनाव होने जा रहा है और इसी एक सीट को लेकर पहली परीक्षा है आकाश आनंद की। पंजाब में भी ऐसे चुनाव हो रहा है, वहाँ पर भी आकाश आनंद को अपनी परीक्षा देनी है। दोस्तों, जो मैंगलोर सीट है उस पर बसपा आराम से जीत जाएगी। यहाँ पर कभी बीजेपी नहीं जीती है। हालांकि इस बार भी बीएसपी ने यहाँ से मुस्लिम उम्मीदवार ही उतारा है, उबैदुर रहमान नाम है उनका, और कांग्रेस ने भी मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा किया है। बीजेपी ने यहाँ पर जाट चेहरा, गुर्जर चेहरा उतारा है। तो जो समीकरण बन रहा है मैंगलोर का, खास तौर से वो दलित मुसलमानों का कॉम्बिनेशन है। अगर ये एकजुट हो गए तो मैंगलोर सीट भी बसपा के खाते में फिर से जाएगी, बसपा की झोली में ये सीट फिर से जाएगी। और ऊपर से आकाश आनंद की चुनावी सभाएं होंगी, तो जाहिर तौर पर लोग एकजुट होंगे। और जो मुसलमान नाराज़ हो गए थे, क्योंकि बहन जी ने जैसे ही हटाया, बहुत सारे लोग भी छिटक रहे थे धीरे धीरे, लेकिन बहन जी ने आज जैसे ही ये फैसला अपना वापस लिया, जैसे ही फिर से बहाल की, आकाश आनंद के पद की बहाली की, तुरंत लोग एकजुट होना शुरू हो चुके हैं। जो लोग नाखुश थे, नाराज थे बहन जी के फैसलों से, आज फिर वो फूले नहीं समा रहे हैं, गदगद हो गए हैं। दोस्तों, आकाश आनंद उपचुनाव में तो प्रचार करेंगे। अब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है, पूरे देश की जिम्मेदारी दे दी गई है। कहाँ किसे कैसे रखना है, किसे जोड़ना है, किसे घटाना है, वो सारी जिम्मेदारी अब देखेंगे। संगठन स्तर पर भी काम बहुत ज़्यादा उन्हें करना पड़ेगा, और जो बीएसपी आईटी सेल है उसे भी आकाश आनंद को मजबूत करना है। इसकी बहुत ज़्यादा कमी खल रही है। और दोस्तों, अब आकाश आनंद को जिस तरीके से फिर से कमान दी गई है, जिस तरीके से उनकी ज़ोरदार वापसी हो गई है, माना जा रहा है कि बसपा में अब जान फूंक दी है मायावती जी ने, क्योंकि एक ऐसे चेहरे की ज़रूरत थी बसपा को, और वो कमी कहीं ना कहीं आकाश आनंद ने पूरा कर दी है। दोस्तों, 2027 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और बसपा के लिए ये चुनाव भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी अहम है, क्योंकि पिछले कई चुनावों से बसपा का जो प्रदर्शन है वो ख़राब हो रहा है। 2007 के बाद बीएसपी सत्ता में वापस नहीं आ पाई है। उसके बाद 2012 का चुनाव हुआ, 14 का चुनाव हुआ, 19 का चुनाव हुआ, 22 का चुनाव हुआ, 17 का चुनाव हुआ, 24 का चुनाव हुआ, अब 27 का चुनाव है। तो अब बसपा एक बार फिर से एक्टिव मोड में आ चुकी है, और कमान जो है, आधी कमान आकाश आनंद के हाथ में आ चुकी है। मायावती जी के बाद दूसरे नंबर के नेता हैं। 27 के लिए कड़ा संघर्ष, कड़ी चुनौती सामने है। आकाश आनंद के लिए खुद को साबित करने का एक मौका भी है, और मैंगलोर में उनकी पहली परीक्षा है, पंजाब में पहली परीक्षा है। उसके बाद 2027 विधानसभा चुनाव के लिए जुड़ जाएंगे। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में दोस्तों, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। यहाँ पर भी संगठन को मजबूत करना है। हरियाणा में खास तौर से बसपा काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, और झारखंड में भी लड़ेगी। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी कैडर को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, आज की सबसे बड़ी बैठक में सबसे बड़ा फैसला यही लिया गया है कि आकाश आनंद को फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी बना दिया गया है। इससे पूरे
जो बहुजन समाज है खास तौर से खुशी में डूबा हुआ है, जश्न मनाया जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, आज मायावती जी ने जिस तरीके से आकाश आनंद के पदों की बहाली की है, उसको लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।